गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारा लेक्चर जो है सिक्वेंशियल सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज पे 2 लेक्चर्स अभी तक हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम इस पे कर रहे हैं जो आप लोगों ने मुझे कहा है, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे कहा था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17, है ना। वैसे तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि नहीं सर क्वेश्चन नंबर 17 भी दिखाइएगा। देखो व्हाट्स एक्चुअली योर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। आपके पास ये चीज गिवन है कि ए बी सी डी दे आर इन जीपी, ये वहीं से गिवन है दे आर इन जीपी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर इन जीपी, इसका मतलब ये चीज हो गया। देखो जी, 4 नंबर्स कब होंगे जीपी में, जब उनका ये वहीं से मुझे बोल रहा है दे आर इन जीपी। अच्छा जीपी में कब होते हैं, जब उनका कॉमन रेशियो सेम होता है ना। जब इन 4 नंबर्स का यानी कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म, जब इन तीनों का कॉमन रेशियो सेम होगा ना, तो हम कहेंगे दे आर इन जीपी। सिर्फ गिवन दे आर इन जीपी, उसका मतलब हो गया कि इनके बीच में एक कॉमन रेशियो होगा जो सेम होगा। तो मैं मान लूंगा लेट आर बी द कॉमन रेशियो, लेट आर बी द कॉमन रेशियो, है ना। यानी कि बी बाई ए इज इक्वल टू आर, सी बाई बी इज इक्वल टू आर, डी बाई सी इज इक्वल टू आर। तभी तो जब कॉमन रेशियो सेम होगा तभी तो हम कहेंगे दे आर इन जीपी। अच्छा अभी रहने दे इस बात को। देखो ए बी सी डी दे आर इन जीपी, है ना। दे आर, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हो आप, जो हम जनरल लेते हैं ना जीपी सीरीज, वो क्या लेते हैं ए है, फिर दूसरी टर्म क्या होती है ए आर, फिर क्या होती है ए आर स्क्वायर, फिर क्या होती है ए आर क्यूब, फिर क्या होती है ए आर 4 एंड सो ऑन, है ना। देखो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म आर, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म आर, फोर्थ बाय थर्ड आर, फिफ्थ बाय डिवाइडेड बाय 4 इज आर, है ना। यानी कि हम जनरल केस ये लेते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड सो ऑन। अब हमारे पास नंबर्स कौन कौन सा, ए बी सी एंड डी। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए भी है, यहाँ पे ए भी है। जो हमारा दूसरा नंबर है बी, मीन जब इनके बीच में आर है ना कॉमन रेशियो, इसका मतलब होगा ये बी होगा बराबर ए आर। बी क्या होगा बराबर, बी तो होगा बराबर ए आर। अच्छा सी क्या होगा, जो थर्ड नंबर है, क्योंकि आर इनके बीच में भी कॉमन रेशियो, और मैंने मान लिया लेट आर बी द कॉमन रेशियो बिटवीन दीज टू नंबर्स, बिटवीन 4 नंबर्स ए बी सी डी। दे आर इन जीपी मींस इनके बीच में कॉमन रेशियो होगा, मैंने मान लिया उसको आर। फिर उसका मतलब ये नहीं होगा कि बी होगा ए आर, सी होगा ए आर स्क्वायर, सी होगा बराबर ए आर स्क्वायर, और ये जो डी होगा, ये डी आपका होगा ए आर क्यूब। ये आपके पास हो गए यहां तक जो हमें यहां से मिलेगा। हमें दिखाना है शो डैट, वी हैव टू शो, ये मैं लिखूंगा यहां पे, वी हैव टू शो डैट। तो देखो बेटे आपको क्या दिखाना है, वी हैव टू शो डैट ए रेज पावर एन प्लस बी रेज पावर एन, कामा बी रेज पावर एन प्लस सी रेज पावर एन, कामा सी रेज पावर एन प्लस डी रेज पावर एन, दे आर इन जीपी। ये आपको दिखाना है कि ये होंगे जीपी। अच्छा ये कब होंगे जीपी, मुझे कोई बता सकता है। ये तब होंगे जीपी व्हेन सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होंगी बराबर थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, है कि नहीं। तभी तो होगा ना जीपी में, ये तभी होंगे दैट्स इफ, ये कब होंगे, व्हेन सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होगी बराबर किसके, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तभी तो होगा। दैट्स इफ दिस इज इक्वल टू दिस आर इन जीपी, तभी तो ये जीपी में होंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, इज इट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो दैट्स इफ बी, अच्छा बी किसके बराबर है, बी मैंने अभी रखा ए आर, देखो बी है ए आर रेज पावर एन। सी किसके बराबर है, ए आर स्क्वायर और रेज पावर एन। ए तो ए रेज पावर एन ही है ना, प्लस बी रेज पावर एन, बी किसके बराबर है ए आर और रेज पावर एन, होगा बराबर सी, व्हाट सी, सी 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 ए आर स्क्वायर रेज पावर एन। बी किसके बराबर है ए आर क्यूब रेज पावर एन डिवाइडेड बाय बी किसके बराबर है ए आर, और रेज पावर तो अपना एन है, सी रेज पावर एन। सी किसके बराबर है ए आर स्क्वायर रेज पावर एन, तो है दे आर इन जीपी। ये तभी होगा जब ये चीजें होंगी। बात समझ आ रही है। बस मैंने ए बी सी डी के वैल्यूज इनमें डाल दिए और कुछ नहीं किया। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते हो फिर दैट्स इफ क्या होगा। अच्छा कॉमन क्या निकलेगा यहाँ, ए आर रेज पावर एन कॉमन निकाल सकते हो आप। ए आर रेज पावर एन जब आप कॉमन निकालेंगे, देखो जगह ए रेज पावर एन आर रेज पावर एन है ना,
दिस इज ए रेस पावर एन आर रेस पावर एन। इनफैक्ट ये आप कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पे बचेगा 1 प्लस सी हियर। ये है ए रेस पावर एन, तो मैंने बाहर निकाला। ये है ए रेस पावर 2n, लेकिन ए रेस पावर 2n में से मैंने एक ए रेस पावर एन बाहर निकाला। आर रेस पावर एन एक आर रेस पावर 2n है, आर रेस पावर 2n में से मैंने एक आर रेस पावर एन बाहर निकाला, तो बचेगा आर रेस पावर एन ही, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई। यहां पे हम निकाल सकते हैं ए रेस पावर एन बाहर, यहां पे बचेगा 1 प्लस सी। यहां पे ए के ऊपर भी एन है, आर के ऊपर भी एन है। ए के ऊपर एन है तो उन्हें में बाहर दिया, तो यहां पे सिर्फ बचेगा आर रेस पावर एन इज इक्वल टू, यहां पे आप निकाल सकते हो बाहर ए रेस पावर एन आर रेस पावर 2n निकाल सकते हो बाहर। देखो ए रेस पावर एन आर रेस पावर 2n, मैंने ये पूरी क्वांटिटी बाहर निकाली, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस सी है। ए रेस पावर एन वो तो बाहर है, फिर ए आर रेस पावर 3n, 3n में से 2n बाहर है, तो बचेगा सिर्फ आर रेस पावर एन, है कि नहीं, डिवाइडेड में यहां पे भी ये पूरी क्वांटिटी बाहर निकालो। ए रेस पावर एन आर रेस पावर एन, जब आप बाहर निकालेंगे ए रेस पावर एन आर रेस पावर एन बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस बचेगा, देखो ए रेस पावर एन तो बाहर है, फिर है आर रेस पावर, दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू ए सी रेस पावर एन है ना, सी व्हाट्स एवर सी ए आर स्क्वायर है। देखो यहां पे गड़बड़ हो गई है ना, देखो बी तो है ए आर रेस पावर ए आर, बी है बराबर ए आर रेस पावर एन, सी है ए आर स्क्वायर, सी है ए आर स्क्वायर रेस पावर एन, है ना। देखो ए रेस पावर एन तो बाहर है, आर रेस पावर 2n है, आर रेस पावर 2n में से एक आर रेस पावर एन बाहर है, तो बचेगा सिर्फ आर रेस पावर एन। ये जब दोनों, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो जाके हम बोलेंगे ना, देखो हम कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं, एक्चुअली हम निकाल क्या रहे, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। इन दोनों का वैल्यू सेम अगर आ गया ना, तो कॉमन रेशियो सेम हो गए, हम बोलेंगे दे आर इन जीपी, दिस टर्म दिस थिंग इज दे, जो ए रेस पावर एन बी रेस पावर एन बी रेस पावर एन सी रेस पावर एन सी रेस पावर एन प्लस डी रेस पावर एन, इसको हम फिर बोल सकते हैं दे आर इन जीपी, ठीक है। देखो 1 रेस पावर आर प्लस एन, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, और क्या ए पावर एन कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट विथ व्हाट आर रेस पावर एन, ये साइड से यहां पे ए पावर एन कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट विथ आर रेस पावर 2n डिवाइडेड बाय आर रेस पावर एन, है ना। दैट्स इफ, ऐसे लिखोगे दैट्स इफ दिस इज इफ, क्या ये दोनों इक्वल है, और सीधी सी बात है विच इज ट्रू, इट एम्प्लाइज दैट इज इफ आर रेस पावर एन इज इक्वल टू, बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे सब्ट्रैक्टेड, 2n में से n निकालो तो n ही बचेगा, आर रेस पावर एन इज इक्वल टू आर रेस पावर एन, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो इन दोनों का, यानी कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का कॉमन रेशियो आ गया आर रेस पावर एन, और थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का भी कॉमन रेशियो कितना आ गया आर रेस पावर एन, तो कॉमन रेशियो सेम है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए रेस पावर एन प्लस बी रेस पावर एन प्लस बी रेस पावर एन प्लस सी रेस पावर एन, सॉरी कॉमा प्लस कॉमा सी रेस पावर एन प्लस डी रेस पावर एन आर इन जीपी, ये फिर आ जाएंगे किसमें, जीपी में। बात समझ आई। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और इनके दो रूट्स गिवन है ना, उनके जो रूट्स है, फिर उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स है दे फॉर्म ए जीपी, है ना। देन वी हैव टू शो दैट समथिंग, ये जो है ये दिखा दो। देखो क्या है एक्चुअल में एक क्वाड्रेटिक, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं, हमें वहीं से गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है a और b। फिर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू, दिस क्यू नॉट p, है ना, दिस क्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी दो रूट्स होंगे ऑब्वियसली, और कहा जा रहा है कि उसके दोनों रूट्स है कौन कौन सा, c और d। और ये भी गिवन है कि ये जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है a और b, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है c और d, है ना। ये जो चारों रूट्स है ना दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ये हमारे पास बनाते हैं जीपी सीरीज, यानी कि गिवन है कि ये चार नंबर्स बना रहे हैं जीपी। मींस जीपी कब बनाएंगे, अभी जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया, चार नंबर्स है वहीं से गिवन था दे आर इन जीपी, जीपी में कब होंगे, जब उनका कॉमन रेशियो सेम होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जब है ना आपके पास, you have to show that q plus p divided by q minus p is equal to 17 divided by 15, ये आपको दिखाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, है ना,
तो क्योंकि आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी ना लगे, ठीक है। ये तो हमें दिखाना है, मैंने इसको इसीलिए साइड में रख दिया। गिवन क्या है, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होगा, हमने आपने पढ़ा होगा ना द सम ऑफ रूट्स, इन ये जो रूट्स है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ए और बी, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो आएगा माइनस बी, बी इज माइनस 3 डिवाइडेड बाई ए इज 1, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यहीं पे मिलेगा, दैट्स a इंटू बी, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी वो होता है c बाई ए, व्हाट्स योर c, p डिवाइडेड बाई a तो 1 है, p बाई 1 इज p, तो ये आपके पास यही चीज आ गई, ठीक है। सिमिलरली ऑल्सो c एंड d आर रूट्स ऑफ किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो यहां पे भी हम लेंगे सम ऑफ रूट्स, तो एम्प्लाइज क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, c प्लस डी, c प्लस डी किसके बराबर आएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए, b इज माइनस 12 डिवाइडेड बाई a इज 1, तो आएगा 12, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, इट इम्प्लाइज c प्लस डी आपके पास आएगा 12, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट c इंटू डी, c इंटू डी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है किसके बराबर, c बाई ए, यूर c इज क्यू डिवाइडेड बाई 1 दैट्स क्यू, ये चीज आपके पास एक और चीज आ गई। ये दोनों चीजें हमें थोड़ी बहुत इनको मैंने इसीलिए बॉक्स में बन के, क्योंकि ये आगे चलकर हमें काम आएंगी। यहां तक तो आसान है, क्वाड्रेट रूट्स आर गिवन, है ना, मैंने क्या लिया, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वहां से मुझे कुछ इक्वेशंस मिले वो मैंने नोट डाउन कर लिखे। अच्छा, व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज दिस कि ये जो चारों रूट्स है ना दे फॉर्म में जीपी, है ना, सिंस ए बी सी डी फॉर्म में जीपी, वहीं से क्यों है फॉर्म में जीपी, तो इनके बीच में कोई कॉमन रेशियो होगा, मैं बोलूंगा लेट आर बी द कॉमन रेशियो, जब आर होगा कॉमन रेशियो डेट्स, फिर बी, ए तो फर्स्ट टर्म ही होती है, बी होगी फिर ए आर, सी होगी बराबर ए आर स्क्वायर, जैसे मैंने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में दिखाया था, कैसे मैं आपको दिखाया, बी होगा ए आर, सी होगा ए आर स्क्वायर, डी होगा ए आर क्यूब, बात समझ आ रही है। नाउ सी ए प्लस बी, सिंस नाउ a प्लस b किसके बराबर है 3, कैन आई राइट दिस a प्लस व्हाट्स b, b इज ar इज इक्वल टू 3, कैन आई राइट दिस, a को मैं बाहर निकालूंगा कॉमन, तो ये आएगा 1 प्लस r इज इक्वल टू 3, ये आ गई एक इक्वेशन मेरे पास, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऑल्सो c प्लस d किसके बराबर है 12, व्हाट्स योर c ar स्क्वायर, व्हाट्स योर d ar क्यूब है बराबर 12, ए आर स्क्वायर ले लो बाहर, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस ए तो बाहर है, आर यहां पे बचेगा सिर्फ आर इज इक्वल टू 12, नेम दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, नेम दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये चीज क्लियर होगी यहां तक। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, वी गेट व्हाट्स योर सेकंड, दिस ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर, इसको डिवाइड करो, फर्स्ट वो है ए इंटू 1 प्लस आर, यहां पे किसके बराबर है, इसका आर एच एस 12, वहां पे आर एच एस किसके बराबर है 3, है ना, 1 प्लस आर कैंसिल, ए और ए कैंसिल, यू हैव गॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 12, आर स्क्वायर आपके पास आ गया 4, बात समझ आ रही है। आपके पास जो आर स्क्वायर है ना वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आपके पास 4, ठीक है। नाउ अच्छा, मुझे ये चीज दिखाना है, क्यू प्लस पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17 बाई 15। अच्छा, मकसद क्या है, मुझे तो भाई यही चाहिए, है ना, आंसर मुझे यही चाहिए। देखो नाउ व्हाट्स क्यू सी डी, है ना, क्यू यहां पे देखो, क्यू किसके बराबर है, क्यू डिवाइडेड बाय, अगर मैं करूं पी, क्यू डिवाइडेड बाय पी, व्हाट्स योर क्यू दैट सी डी, व्हाट्स योर पी, है ना, यहां पे पी डिवाइड करना है, सॉरी, व्हाट्स योर पी दैट्स ए बी, और कैन आई राइट क्यू बाई पी इज इक्वल टू व्हाट्स सी, जरा सी को देखो, दैट्स ए आर स्क्वायर, व्हाट्स डी, दैट्स ए आर क्यूब, ए तो ए अपनी जगह पे है, व्हाट्स बी, ए आर, बात समझ आ रही है। क्यू बाई पी को मैं लिख सकता हूं ना, विच इज इक्वल टू, यह आएगा ए इंटू ए स्क्वायर, यह आएगा यहां पे आर एस पावर कितना जाएगा 3 + 2 = 5,
यह आएगा a इंटू ए इज ए स्क्वायर और बचेगा r, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेंगे 4। तो यह गॉट q बाई पी इज इक्वल टू r रेज पावर 4, r रेज पावर व्हाट 4, यस। हमारे पास आ गया q बाई पी इज इक्वल टू व्हाट, r रेज पावर 4। इस चीज को आप नोट डाउन करिए जिगर, क्योंकि मुझे इसको रब करना है और फाइनल आंसर बस एक दो स्टेप्स में आने वाला है, ठीक है। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस रूट्स फॉर्म ए जीपी, तो देयर विल बी सम कॉमन रेशियो इन बिटवीन देम। तो मैंने मान लिया लेट आर बी द कॉमन रेशियो। फिर बी आपका होगा ए आर, से होगा ए आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो जनरल जीपी होती है वो यही होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो ए ये ए ही है, तो दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो मैंने इनकी वैल्यूज डाल दिए। फिर मैंने a प्लस बी जो है आपके पास इक्वेशन है, b का वैल्यू डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने कॉमन लिया a, c प्लस डी में ये रहा, c का वैल्यू डाल दिया, d का वैल्यू डाल दिया, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, दोनों को डिवाइड करके आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। सिंस मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे मैंने q को डिवाइड किया, p, q इज सी डी, योर p इज ए बी। फिर c और d के ये वैल्यूज डाल दिए। a तो अपनी जगह है क्योंकि a तो हमारे पास हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, और b का वैल्यू डाल दिया। हमारे पास आ गया लास्ट में इसमें क्या, q बाई पी इज इक्वल टू r रेज पावर 4, है ना। तो देखो इसका फाइनल आंसर अब किस तरीके से कर लेंगे अपन। देखिए तो आपके पास क्या आ गया, q बाई पी इज इक्वल टू r रेज पावर 4। r रेज पावर 4 को मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है ना। और यू कैन राइट दिस q बाई पी इज इक्वल टू व्हाट, r स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है 4, तो यहां पे r स्क्वायर का वैल्यू डाल दो 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये है गॉट q बाई पी इज इक्वल टू 4 4 जा 16, है ना। अच्छा इस 16 को मैं लिख सकता हूं ना 16 बाई 1 लिख सकता हूं ना, 16 बाई 1, यस लिख सकता हूं। फिर हम करेंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभी लास्ट क्वेश्चन में एक मैं दिखाया था रूल, है ना, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, उसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जाता है और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर जाता है दोनों साइड। तो व्हाट्स योर न्यूमरेटर q, प्लस जाएगा डिनोमिनेटर p, डिवाइड न्यूमरेटर इज q, सब्ट्रैक्ट जाएगा डिनोमिनेटर दैट्स p, इज इक्वल यहां पे जाएगा 16, यहां पे दोनों साइड से न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, है ना। वो आएगा 16 प्लस 1 इज 17, 16 माइनस 1 इज 15। यही तो आपको दिखाना था, q प्लस पी डिवाइड बाई q माइनस पी इज इक्वल टू व्हाट 7। अच्छा ये पूरा चक्कर जो हमने निकाला ना, ये सिर्फ इस r स्क्वायर के चक्कर के लिए निकाला हमने, ठीक है, क्योंकि मुझे r स्क्वायर, मुझे r का वैल्यू चाहिए था। तो ये पूरा प्रोसीजर मुझे इसके लिए करना पड़ा। फिर लास्ट वाला तो ऑप्शन, ये जो लास्ट वाली जो ये यहां से, ये तो बहुत आसान है, सिंपली अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो आपके पास ये आ गया। और जो हमें दिखाना था डेट q प्लस पी डिवाइड बाई q माइनस पी इज इक्वल टू व्हाट 17 बाई 15, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। और इंपॉर्टेंट आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, नोट इट डाउन जिगर। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड दैट टू इज इंपॉर्टेंट, है ना। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो वो इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन देखिए प्रोग्रेशन जो भी आपके दिमाग में, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, उनका रेशियो है वो है m बाई n, यानी कि am बाई gm, अरिथमेटिक मीन बाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a and b is equal to m by n. You have to show that a by b is equal to m plus under root of m square minus n square divided by m minus under root of m square minus n square. बिफोर हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद दिला दूं मैं आपको। अगर मेरे पास दो नंबर्स होते हैं ना a और b, मैं बोलूंगा व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन, है ना। अरिथमेटिक मीन क्या होगा, यानी कि एवरेज क्या होगा, वो होगा सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने 2। तो दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू नंबर्स ए बी। बात समझ आई। कोई अगर आपसे पूछेगा ना भाई मेरे पास है 5 and 6, बताओ इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 5 plus 6 divided by 2 that's 11 by 2 is the arithmetic mean, ठीक है। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इन दो नंबर्स का, तो आप बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 into 6 that's
अंडर रूट ऑफ 6 5 30। ये चीज आपको देता है अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब यही क्वेश्चन है कि दो नंबर्स है ए एंड बी, ठीक है। अब उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है, उनका रेशियो, अरिथमेटिक मीन का रेशियो am बाई जी एम इज इक्वल टू m बाई n। बात समझ आ रही है? देखो मैं इसे लिखूंगा, ये तो वही से गिवन है, a एंड b आर टू नंबर्स, सिंस a एंड b आर टू नंबर्स, ये तो गिवन है ना। व्हाट विल बी द अरिथमेटिक मीन, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, मैंने भी बोला सम डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा इनका स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीपल, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, ये इनका होगा ज्योमेट्रिक मीन। और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इसका होगा क्या, अरिथमेटिक मीन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाई व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन है m बाई n। बात समझ आ रही है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन am बाई gm है बराबर किसके, m बाई n। तो मैं ये नहीं बोल सकता व्हाट्स am, a प्लस b बाई 2 होल डिवाइडेड बाई क्या है, अंडर रूट ऑफ ए बी, किसके बराबर है, m बाई n। लिख सकता हूं ना, और यू कैन राइट दिस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इसके साथ जाएगा, ये जाएगा 2 रूट ए बी इज इक्वल टू m बाई n। बात समझ आ रही, ये आपके पास आ गया a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट ए बी इज इक्वल टू m बाई n। अब यहां पे आप करो क्या, अप्लाइंग सी एंड डी, क्या करोगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। आई बात समझ में जिगर? अभी तो समझ रहे होंगे ना कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो 2-3 क्वेश्चनों में आ गया। तो क्या आएगा, न्यूमरेटर दैट्स a प्लस बी प्लस डिनोमिनेटर दैट्स 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर दैट्स a प्लस बी माइनस डिनोमिनेटर दैट्स 2 अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसका भी चलेगा यहाँ पे, ये आएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। और कैन यू राइट दिस थिंग, ये जो ऊपर है मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। जरा जिगर देखो, a प्लस बी का होल, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, जरा इसको एक्सपेंड अगर आप करेंगे ना तो आपको वापस वही चीज आएगी जो ऊपर है। देखो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट तो a आएगा, प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट तो b प्लस 2ab प्लस 2 इंटू अंडर रूट a अंडर रूट b, है ना। बोथ आर पॉजिटिव, इट्स गिवन a एंड b आर पॉजिटिव, ठीक है। या अगर दोनों में से एक तो पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव है तो अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये अगर आप एक्सपेंड करोगे आपको वापस यही चीज मिलेगी। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो आपको वापस यही मिलेगा। किसके बराबर है, m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n। हो गया। अब इस स्क्वायर को मैं हटा दूं, इस स्क्वायर को मैं हटा दूं, जब आप स्क्वायर को हटा दोगे तो यू विल लेफ्ट विद अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी। तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, यह आएगा अंडर रूट ऑफ m प्लस n, और यहाँ पे भी रूट चढ़ेगा, यह आएगा अंडर रूट ऑफ m माइनस n। बात समझ आई? अगेन क्या करेंगे हम, अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी में अब लिखूंगा, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल we get, again you can use this rule। अच्छा क्या आएगा जरा बताओ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, व्हाट्स न्यूमरेटर, रूट ए प्लस रूट बी, इसको ऐड करना है डिनोमिनेटर दैट्स रूट ए माइनस रूट बी डिवाइड बाय न्यूमरेटर दैट्स रूट ए प्लस रूट बी माइनस जाएगा दिस थिंग, तो ये माइनस आएगा होल माइनस, तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस रूट ए, ये बनेगा प्लस रूट बी। और सिमिलरली यहां पे भी वही करना है, तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ m प्लस n प्लस अंडर रूट ऑफ m माइनस n डिवाइडेड बाई क्या होगा, अंडर रूट ऑफ m प्लस n माइनस अंडर रूट ऑफ m माइनस n। ये चीज आपके पास आएगी। बस समझ आ रही है? तो रूट बी कैंसल, रूट ए कैंसल, तो यू विल गेट व्हाट, रूट ए इज 2 रूट ए, रूट बी इज 2 रूट बी। यहां पे आएगा अंडर रूट ऑफ व्हाट, m प्लस n प्लस अंडर रूट ऑफ m माइनस n अपनी जगह पे आएगा, अंडर रूट ऑफ m प्लस n माइनस अंडर रूट ऑफ m माइनस n अपनी जगह पे, ठीक है। 2 कैंसल आउट। तो यहां पे क्या हम करेंगे, एक अच्छा सा तरीका करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा मैंने स्क्वायरिंग क्यों की, देखो मुझे आ गया अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ b, लेकिन मुझे चाहिए, जो मुझे दिखाना है a बाई b। तो इस रूट को खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास देखो ना आप,
यहाँ पे सिर्फ बचाएगा आपके पास रूट ए बाई रूट बी का रेशियो आएगा, लेकिन आंसर है जो आपको जो दिखाना है ना, वो आपको दिखाना है रेशियो ऑफ ए बाई बी। तो रूट को खत्म करने के लिए यू हैव टू स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग तो एक ही साइड तो नहीं करोगे, स्क्वायरिंग तो दोनों साइड से आपने करनी है, ठीक है। तो रूट ए बाई रूट बी को जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो ए बचेगा, इसको स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, लेकिन वहां पे भी तो स्क्वायर चढ़ेगा ना, क्या आएगा एम प्लस एन प्लस अंडर रूट ऑफ एम माइनस एन का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर चढ़ेगा, और डिनोमिनेटर में जो है उसका भी स्क्वायर चढ़ेगा, एम प्लस एन माइनस अंडर रूट ऑफ एम माइनस एन का होल। तो दोनों साइड से स्क्वायरिंग होगी, तो यू विल गेट ए बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम प्लस एन प्लस अंडर रूट ऑफ एम माइनस एन का होल स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर चढ़ेगा, इसका भी स्क्वायर, इसको अलग अलग मत देना क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी है, तो इसके उस पूरी क्वांटिटी पे स्क्वायर चढ़ेगा। बात समझ आ रही है? बीच में प्लस है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस बीच में प्लस, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स मींस इसको पूरा स्क्वायर चढ़ेगा, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं कैंसिल होगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो आएगा इसका स्क्वायर, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको आप देखें, मैं यहाँ पे इस साइड आपको ये बाकी चीज इसकी दिखाना चाहूंगा। तो बताओ हमारे पास फिर लास्ट पे क्या चीज आएगी, और दिखाना क्या है वो मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो शाबाश, तो आपको क्या मिला, ए बाई बी इज इक्वल, जरा उसको अब फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर, तो जब ये आएगा अंडर रूट ऑफ एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एम माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दैट्स 2ab m प्लस एन इंटू एम माइनस एन डिवाइडेड बाई यहां पे भी a स्क्वायर दैट्स m प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट्स m माइनस एन का होल स्क्वायर माइनस 2a, a है m प्लस एन इंटू b है बराबर m माइनस एन, ठीक है। और यू विल गेट a बाई बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आएगा m प्लस m माइनस एन, यहां पे आएगा m o प्लस 2 स्क्वायर रूट, अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या बचेगा m प्लस एन प्लस एम माइनस एन माइनस 2 अंडर रूट ऑफ, यहां पे भी होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट तो पूरा चढ़ेगा, मल्टीपल आप दे सकते हो दोनों को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यू विल गेट a बाई बी इज इक्वल, क्या क्या कटेगा, दिख रहा है कुछ, n और n कटेगा तो बचेगा m प्लस एम इज 2m प्लस 2 अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या कटेगा, n और n कटेगा, m प्लस एम इज 2m माइनस 2 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। और यू विल गेट a बाई बी इज इक्वल टू, देखो 2 यहाँ है, यहाँ 2 यहाँ है, आप 2 को ले सकते हो बाहर, तो जब आप यहाँ पे 2 लेंगे बाहर तो क्या बचेगा m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 आप कॉमन ले सकते हो, बचेगा m माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना, 2 कैंसल आउट, तो आपके पास लास्ट में आंसर आएगा a बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यही तो आपको दिखाना था, that the ratio of a by b will be equal to m plus under root of m square minus n square divided by m minus under root of m square minus n square। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, नोट इट डाउन जिगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोगों ने इसको बिल्कुल अच्छे से किया होगा, नोट डाउन किया होगा, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पूरी एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो। अब नेक्स्ट इसमें बच रहे हमारे पास दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, और आप लोगों ने कहा था 21, 25 एंड 26 दिखाने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। और भी कोई क्वेश्चन दिखाना होगा ना जी तो मुझे मेहरबानी करके बताइएगा, ठीक है। पता ही नहीं, जैसे आप क्लास में थे यार कि हालात ही बदल गए, कहते हैं ना वो, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एक वो है ना, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो आप मुझे वैसे ही पूछ सकते हैं जैसे आप क्लासरूम में पूछते थे
कि सर ये क्वेश्चन दिखाइएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी डिमांड पे मैंने दिखाए। अगर और भी आपने क्वेश्चंस करने हैं ना जिगर, कोई भी क्वेश्चन इस पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज में नहीं आ रहा होगा तो यू कैन आस्क, यू कैन टेल मी, है ना, तो मैं वो क्वेश्चंस फिर दिखाऊंगा। अदरवाइज आपके हिसाब से जो आप लोगों ने मुझे कहा था क्वेश्चन नंबर, अब इसमें बच रहा 21, 25 एंड 26 एंड रेस्ट क्वेश्चंस आर इनफैक्ट दे आर प्रीटी इजी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह उसी में बात करेंगे कौन सा टॉपिक हम उठाएंगे, या यू कैन टेल मी कि कौन सा टॉपिक हमने उठाना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट कि इधर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बोथ आर गुड, मतलब प्रीटी हैंडसम लेक्चर्स, और इम्पॉर्टेंट भी है ना, और आसान भी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।